एक बस जो राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात की ओर जा रही थी। बस पूरी यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन अचानक उस बस को पुलिस वाले रोकते हैं एक चेक पोस्ट पे और उस बस के अंदर घुस जाते हैं। लोग भी जो बस में बैठे थे वो हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर बात क्या है, पुलिस की चेकिंग कर रही है। तभी पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी, और उसके बैग से कुछ ऐसा सामान मिलता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे अरेस्ट करके सीधे थाने ले जाती है, और बाकी उसके बाद जो बस है बस को छोड़ दिया जाता है। तो आगे की जो कहानी दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आता है, सोशल मीडिया में आता है, तो जब लोग इस खबर को पढ़ते हैं तो सब सोच में पड़ जाते हैं कि सच में आज की औरतें इस काम को कर सकती हैं या इससे भी बढ़कर और भी कुछ बुरा काम हो उसको कर सकती हैं। पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाता है। तो आइए इस कहानी को हम लोग जाने। राजस्थान बाड़मेर की रहने वाली भौरी उर्फ भाविका इंस्टाग्राम पे रील बनाती, अलग अलग तरह के कपड़े पहनती, डांस करती, और इस तरह से उसने अपने इंस्टाग्राम पे तकरीबन 83,000 फॉलोवर बना लिए थे। जो भौरी का पति था यानी कि भाविका का, वो गुजरात में मसालों का कारोबार करता था। एक फैक्ट्री से काम स्टार्ट करके और मसालों का कारोबार तक ले गया। अब केस में ट्विस्ट ये आता है कि जो भौरी थी भाविका, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है चांदनी से, जो उसकी फुफेरी बहन थी, और उसके गले में एक ऐसा हार देखती है जो कि पूरे राजस्थान में फेमस है, और राजस्थान की हर एक महिला उस हार को पहनना चाहती है, और उस हार का नाम है तिमनिया। उस हार को बनाने में 100 ग्राम के सोने से लेके 1 केजी तक का सोना इस्तेमाल किया जाता है। आप बैकग्राउंड के पीछे देख सकते हैं हार है। अब इस हार के पीछे भाविका और भौरी ऐसी दीवानी हो गई कि उसे भी ये हार किसी भी कीमत पे चाहिए। जब वो अपने फफेरी बहन के गले में देखती है, चांदनी बताती है जो फुफेरी बहन थी कि ये हार तुम भी बना सकती हो, ले सकती हो, वो भी बहुत आसानी से। तो वो बताती है कि पूछती है भाविका कैसे, तो वो बताती है MDM ड्रग्स के बारे में। उसे तस्करी करने के लिए एक ट्रिप में उसे 10,000 मिलेंगे। भाविका को पैसे कमाने थे और तिमनिया हार भी लेना था, तो इसके लिए वो राजी हो जाती है और फर्स्ट डिलीवरी जो है वो करती है। राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात ले जाती है, और महिला होने के कारण किसी पुलिस वाले का या किसी का भी शक नहीं जाता, और बहुत आसानी से वो पहला जो उसका जो काम होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अभी दूसरी बार जब जाती है डिलीवर करने के लिए, तो 152 ग्राम MDM के साथ पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस ऐसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी, पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि कोई महिला है जो ड्रग्स लेके जाने वाली है बाड़मेर से गुजरात के लिए। अब इस केस में ऐसा हो सकता है कि उसकी कंप्लेंट शायद उसकी बहन ने की हो, या फिर किसी मुखबिर को पता चल गया हो। खैर, अब जो भौरी और भाविका जो है वो जेल में है, और उसकी जल्दी से और आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में उसे बहुत महंगा और रिस्क लेना पड़ गया। एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1,000 महिलाएं हैं जो ड्रग्स तस्करी के केस में जेल में है। जुलाई 2025 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ बाईपास के नजदीक स्थित ड्रीम हाउस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में दबिश देकर मेफेड्रोन ड्रग्स MD बनाने की लैब पकड़ी थी। करीब 2 करोड़ 34 लाख कीमत की 780 ग्राम MD ड्रग्स, विभिन्न रसायन व उपकरण जब्त किए गए। साथ ही 2 टीचर्स रायसिंह नगर निवासी मनोज पुत्र हंसराज भार्गव व साधुवाली गांव निवासी इंद्रजीत पुत्र राजूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मनोज मुकलावा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वर्ष 2020 से विज्ञान का शिक्षक है। वहीं इंद्रजीत MD पब्लिक स्कूल में भौतिक विज्ञान का शिक्षक। दोनों टीचर MD बनाते और राय सिंह नगर निवासी आशीष राठी और उसकी पत्नी सिमरन इस ड्रग्स को मार्केट में खपाती थी। इन्होंने 12 करोड़ से अधिक ड्रग्स मार्केट में खपाती थी, मेन खपा भी दी थी। आशीष बीकानेर का है और मावा सप्लाई का काम करते करते ड्रग्स सप्लाई में आया। उसने अपनी प्रेमिका सिमरन को पैडलर बनाया और उससे सप्लाई करवाने लगा था।
सिमरन से बाद में शादी कर ली। आशीष पकड़ा गया था और जेल में बंद था, लेकिन जेल में रहते ही वह पत्नी के जरिए सप्लाई करता था। ड्रग पैडलर सिमरन राठी आशीष राठी के प्यार में पड़ी डीडीएच गई थी। पैसा कमाने व प्यार की चाहत में सिमरन ने आशीष का साथ दिया और ड्रग्स की सप्लाई शुरू की। राय सिंह नगर थाने में सिमरन के खिलाफ 9 मामले दर्ज है, जिसमें ड्रग्स तस्करी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग, सट्टा व दुष्कर्म के मामले भी शामिल हैं। मार्च 2025 में सिमरन व आशीष को हेरोइन तस्करी में पुलिस ने पकड़ था। हालांकि जून में सिमरन की जमानत हो गई थी। बीते 1 साल में 1007 को पकड़ा। कई जेल में राजस्थान में एनसीबी और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों पर गौर करें तो बीते 1.5 साल में करीब 1000 से अधिक महिलाएं ड्रग की तस्करी करती पकड़ी गई है। एनसीबी के अनुसार बीते 1 वर्ष मार्च 2024 से 15 जुलाई तक में 1057 महिलाएं नशा बेचते, तस्करी करते पकड़ी गई है या फिर कुछ की नशे की सप्लाई में भूमिका सामने आई। इनमें से 47 महिलाएं अभी भी जेल में हैं, वहीं ज्यादातर जमानत पर बाहर है।